हेलो दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शब्द शक्ति से रिलेटेड प्रश्न जो रिक्तिस्थान वाले एक एक नंबर के आते हैं, परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न है अपना, किसी शब्द के अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी किसी शब्द में निहित अर्थ या शब्द के अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति। अगर निहित अर्थ आ जाए तो भी यही करना है। शब्द शक्ति के 3 प्रकार माने जाते हैं। मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति होती है वो विद्या शब्द शक्ति है, कहलाती है। सुरेश आस्तीन का सांप है में शब्द शक्ति है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी मुहावरे और लोकोक्ति है उसमें रूढ़ा लक्षणा ही होती है, तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति होगी, रूढ़ा लक्षणा होगी। ठीक है। गुलाब का पुष्प गुलाबी रंग का सुगंधित पुष्प है। उपयुक्त वाक्य में अभिधा है, क्योंकि इसमें तो गुलाब का फूल, सीधी सीधी बात कही जा रही है। प्रत्येक शब्द का जो अर्थ, जैसे गुलाब है, का है, पुष्प है, गुलाबी, कोई भी शब्द जो है उसका मुख्यार्थ छोड़ के बाकी कोई दूसरा अर्थ नहीं हो रहा है, मुख्यार्थ प्रकट हो रहा है, वहां अभिधा होती है। जब किसी शब्द का मुख्य अर्थ और लक्षण आधारित दोनों ही अर्थ प्रकट ना हो और अन्य कोई गूढ़ अर्थ प्रकट होता हो या निकलता हो तो वहां पर व्यंजना होती है, कि जहां लक्ष्यार्थ और मुख्यार्थ दोनों छोड़ करके। ठीक है। तो अगला है, यह अवामेल कब पूरा होगा? शब्द शक्ति। अवामेल की बात कर रहा है तो अवामेल वो उस अवामेल के लिए नहीं कह रहा है, किसी मकान के लिए जो लंबे समय से बन रहा है और उसकी वजह से कोई आदमी परेशान है या उसके इंतजार में के कारण परेशान है, तो वो उसको हवा महल का मतलब हवा महल की संज्ञा दे के कह रहा है, तो इसलिए इसमें होगी लक्षणा शब्द शक्ति, क्योंकि प्रयोजन के कारण कर रहा है। ठीक है। सूरज सिर पर आ गया में शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है। सूरज सिर पे नहीं आता है, सूरज सिर पर आने का मतलब है कि अत्यधिक देरी हो गई है। ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है? शब्द शक्ति। ऐनक हो तो कौन सा आपको दिखाई देता है? व्यंग्य किया गया, व्यंजना शब्द शक्ति। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, शब्द शक्ति। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक नहीं होता है, बाजार में जो चीजें होती हैं उनको देख करके और हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है। तो लक्षणा शब्द शक्ति है। सेठ ने नौकर से कहा अंधेरा हो गया, व्यंजना होगी, क्योंकि अंधेरा हो गया उसमें शब्द एक है लेकिन अनेकार्थक होते हैं। जैसे मान लो अंधेरा हो गया, सेठ ने कहा तो उसने नौकर ने ये सोच लिया अभी दुकान को मंगल करना है, और अगर दूसरा कोई सुनता है तो उससे अंधेरा होने का मतलब कुछ और ले सकता है, तो व्यंजना है। इस बुढ़िया को न सताओ यह तो निरी गाय है, शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति होगी, क्योंकि बुढ़िया कभी गाय नहीं हो सकती, बल्कि उसमें लक्षण है गाय जैसी, यानी मतलब साधारण है, सीधी, अपने जो बोलते हैं ना शुद्धि होती है उस प्रकार से। मोर छत पर नाच रहा है, वाक्य में शब्द शक्ति है। मोर है, छत पर नाच रहा है, सीधा सीधा, तो मुख्यार्थ प्रकट हो रहा है, वहां पर अविधा शब्द शक्ति होगी। मेरा घर गंगा पर है, गंगा पर नहीं है, गंगा के किनारे है, इसका मतलब लक्षणा शब्द शक्ति होगी। किसी काव्य में रूढ़ि को आधार बनाकर लक्षणा शब्द शक्ति प्रयोग किया जाता है, तो वहां रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे राजस्थान जाग उठा है, राजस्थान आगे बढ़ रहा है, भारत विजय हो गया, इसका मतलब जैसे राजस्थान आगे बढ़ रहा है, नहीं, राजस्थान के लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये रूढ़ी जो है रूढ़ा लक्षणा है इसमें। इस प्रकार से ये प्रश्न है।